ये संपर्क दीदी आ गई। क्रमागत संख्याएं। इस वीडियो में हम सीखेंगे क्रमागत संख्याओं की अवधारणा, क्रमागत संख्याओं की विशेषताएं। क्रमागत संख्याओं की अवधारणा। क्या आप संख्या समूह 2, 3, 4, 5 को सरल रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक। बच्चों, अब क्या आप बता सकते हैं कि इन संख्याओं की विशेषता क्या है? सोचिए सोचिए। आपने एक बात पर ध्यान दिया, ये सभी संख्याएं एक के बाद एक आती हैं। 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद क्या आता है? हाँ, 5। यानी 2, 3, 4, 5 क्रम से आने वाली संख्याएं हैं। तो बच्चों, जो संख्याएं एक क्रम से या लगातार आती हैं, उन्हें क्रमिक या क्रमागत संख्याएं कहते हैं और इन्हें इंग्लिश में कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। याद है ना कि संख्या रेखा पर दाईं ओर वाली संख्या बड़ी संख्या होती है, इसलिए क्रमागत संख्याएं लिखते हुए हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाते हैं। जैसे 8, 9, 10। 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। 8 और 9 के बीच कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है और ना ही 9 और 10 के बीच कोई प्राकृतिक संख्या है। यानी क्रमागत संख्याओं के बीच कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो क्या 10, 9 और 8 भी क्रमागत संख्याएं हैं? नहीं, क्योंकि क्रमागत संख्याएं लिखते समय छोटी से बड़ी संख्या की ओर बढ़ते हैं। क्रमागत संख्याओं की विशेषताएं। एक और खास बात है इन संख्याओं में, और वो ये है कि इन सभी संख्याओं में एक एक का अंतर है। यानी हर संख्या अपनी बाईं तरफ लिखी संख्या से एक अधिक है और दाईं तरफ लिखी संख्या से एक कम है ना? जैसे यहाँ 9 - 8 हुआ 1 और 10 - 9 भी हुआ 1। 8 + 1 हुआ 9 और 9 + 1 हुआ 10। तो बच्चों, याद रखना, दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा 1 होता है। ठीक है? अब बताओ, क्या 22, 23 और 25 क्रमागत संख्याएं हैं? 22 की अनुवर्ती संख्या यानी 22 + 1 हुआ 23 और 23 की अनुवर्ती संख्या हुई 23 + 1 24। पर यहाँ तो 25 दिया है, इसलिए 22, 23 और 24 तो क्रमागत संख्याएं हैं, परंतु 22, 23 और 25 क्रमागत संख्याएं नहीं हैं। अब यदि ये कहा जाए कि 30 से ठीक पहले की दो क्रमागत संख्याएं बताएं, बच्चों, यहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा कि संख्याएं 30 से शुरू नहीं बल्कि 30 पर खत्म होती हों। 30 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? 30 - 1 यानी 29 और 29 की पूर्व संख्या 29 से पहले तो 28 आता है। अतः 30 से ठीक पहले की दो क्रमागत संख्याएं हैं 28 और 29।
चलिए आपको क्रमागत संख्याओं के बारे में एक और मजेदार बात बताती हूँ। कोई भी 3 क्रमागत संख्याएं लें। चलिए 12, 13 और 14 ले लेते हैं। इस समूह में पहली संख्या है 12, दूसरी संख्या है 13 और तीसरी संख्या है 14। पहली और तीसरी संख्या का योगफल करें तो 12 + 14 यानी 26 मिला। अब योगफल 26 को 2 से विभाजित कीजिए। जी हाँ, 26/2 हुआ 13। यही तो दूसरी संख्या है। अतः 3 क्रमागत संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या के योगफल को 2 से भाग देने पर बीच की संख्या मिलती है। चलिए अब एक और प्रश्न देखते हैं। यदि 3 क्रमागत संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल 70 है तो क्या आप संख्या बता सकते हैं? हम जानते हैं कि पहली और तीसरी संख्या का योगफल भाग 2 बीच की संख्या होती है। इस प्रश्न में पहली और तीसरी संख्या का योगफल 70 है, तो पहली और तीसरी संख्या का योगफल बटा 2 कितना हुआ? 35 ना, क्योंकि 70/2 35 होता है। यानी बीच की संख्या 35 है। तो क्या आप 35 से पहले आने वाली संख्या बता सकते हैं? 35 - 1 हुआ 34, इसलिए पहली संख्या 34 है। और 35 के बाद कौन सी संख्या आती है? 35 + 1 36 होता है। तो तीसरी संख्या हुई 36। अतः संख्याएं हैं 34, 35 और 36। अच्छा, आइए अब कुछ सवाल पूछूं, देखते हैं आप कितनी जल्दी जवाब दे पाते हैं। चलिए अब बताइए इनमें से कौन से विकल्प में क्रमागत संख्याएं हैं? सही उत्तर है विकल्प सी, क्योंकि यहां संख्याओं के बीच का अंतर 1 है। तीन क्रमागत संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या के योगफल को कौन सी संख्या से भाग देने पर बीच की संख्या मिलती है? हाँ, 3 क्रमागत संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या के योगफल को 2 से भाग देने पर बीच की संख्या मिलती है, यानी विकल्प सी सही उत्तर है। सोलह 16,998 के बाद की 2 क्रमागत संख्याएं लिखिए। सोलह 16,998 + 1 हुआ 16,999 और 16,999 + 1 हुआ 17,000। तो 16,998 के बाद की क्रमागत संख्याएं हैं 16,999 और 17,000, है ना? बच्चों, 4,000 से ठीक पहले 2 क्रमागत संख्याएं क्या होंगी? चार 4,000 से पहले आता है 4,000 - 1 यानी 3,999 और 3,999 से पहले आता है 3,998, इसलिए सही उत्तर हुआ विकल्प सी। बच्चों, अब तो आप क्रमागत संख्याओं को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इनका वर्कबुक में भी खूब अभ्यास करें, ठीक? बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते।
आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।